Hello everyone. So welcome to this marathon of Materia Medica marathon. Now let us allow everyone to join slowly, and also a very happy World Homeopathy Day to everybody. Hello Ruchi. Good evening Aman Mehta. Good evening. I hope you all had a good day. You did something worth for yourself so that you could make yourself proud. You could make yourself happy. My first guest, my very good dear friend, is soon going to join. My dear friend Dr. Ranjan Belsare, जो मेरे भाई के जैसा है. Hello Bhumi Yoga. Good evening. So I think I have. Okay, Mayuri, I will surely let Dr. Ranjan first step in. Once Dr. Ranjan is here, we'll start taking everybody in this marathon. We are going to brush up very quickly each remedy. We are going to pick up 1, 2 very key important points. We'll take it up, and from there we'll start. Ranjan Belsare, he is in Barod. He practices. He's a pass out from NIH. He has a very good control over Materia Medica, and especially when it comes to Allen's keynote and Boric. Okay, so Dr. Ranjan Belsare has joined. Dr. Ranjan Belsare, can you join this live session? Can you send the request so that we can start rushing, because I know covering the whole Allen's keynote is going to take a lot of time. So once we both start, we'll start taking others also. Thank you so much everybody for joining. Hello. Hello. Yes. Am I loud and clear? Okay. कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है. रमजान का महीने का असर आ गया है. रमजान के महीने का थोड़ा सा असर Okay. बाकी सब. So without wasting any time, रंजन दा, मैं कभी मैं कैसे सबको जो भी ज्वाइन करने वाले हूँ सब लोग को बोल रहा हूँ, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा. जिसको ज्वाइन करवाएंगे उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग पूरा एलेंस की नोट कवर करना है. आज का टारगेट है कि वी विल रन थ्रू द होल एलेंस की नोट. तो नो इंट्रोडक्शन, नो स्टोरीज, नथिंग. एक हमारे खास मेहमान भी इंस्टाग्राम लाइव पे आ गए, जो हमारे क्लिनिक पे हम जिनको सीएम साहब बोलते हैं, सीएम साहब आ गए हैं. सो चीफ मिनिस्टर साहब भी अभी अपने साथ हैं. कौस्तुभ वाणी. Are you there, Ranjanda? I think we are losing connection from Ranjanda. He's joined again. So we are starting from Abrotanum. Abrotanum is a wonderful remedy. I have recently seen few people using it. Okay. रंजिंदा, शायद आपका कनेक्शन लूज हो गया था. मैंने जस्ट अभी एब्रोटैनम बोला है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं. कोई इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, किसी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. हम लोग फटाफट पूरे सब रेमेडीज के बारे में भागते जाएंगे. एब्रोटैनम के बारे में दो अच्छी बात बता दो. चलो एब्रोटैनम मैं बोलने वाला था, लेकिन अभी आप बड़े हो, आप शुरू करो. नहीं तुम स्टार्ट करो. एब्रोटैनम हम ज्यादा मतलब
एब्रोडायनाम का दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो रूमेटिज्म, अभी रिसेंटली मैं गया था आगरा सीखने के लिए, वहां पे भी सर ने, प्रदीप गुप्ता सर ने बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि जॉइंट पेन एक जगह यहाँ होता है, एक जगह यहाँ होता है, यूजुअली जेरेट्रिक एज ग्रुप में, व्हेन द रूमेटिक पेन्स आर कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग। हम लोग बहुत बार इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस भी सोचते हैं, बहुत बार पल्सेटिला भी सोचते हैं, बट ही सेड यूजुअली ओल्ड एज पीपल आर इधर क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड, इधर मतलब ये ज्यादातर उन लोग का या तो ये लैक्सेटिव्स या पर्गेटिव्स लेने की जो आदत रहती है उस पे रहते हैं, तो बोलते हैं या तो उनका स्टमक अपसेट कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या फिर डायरिया हो जाता है। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखो जेरेट्रिक एज ग्रुप में। एब्रोटेनम बट ओनली फ्यू डोजेस, जस्ट गिव 34-5 डोजेस एंड देन वेट, द रेमेडी विल स्टार्ट एक्टिंग। नेक्स्ट है उसका ना क्रूएल। क्या है? एब्रोडेरम इज क्रूएल। क्रूएल, अच्छा क्रूएल। क्रूएल क्रूएल कभी भी देखना, कोई भी बच्चा जो रहता है ना, बोले इसको दया नहीं है, ये माँ को मार देगा, कुछ भी हाथ पे रहेगा ना, कि एक रहता है कि भाई इससे लगेगा सामने वाले को ना। बहुत बार बच्चे ऐसे भी आते हैं, who is having alternate diarrhea and constipation, 5 दिन लैट्रिन नहीं होता है, फिर उसके बाद 2-3 दिन लूज मोशंस लगते हैं। ओके ओके, नहीं आई एम देयर। Am I online ना? Okay. So okay, if so it is cruel, so cruelty हो गया एब्रोडेनम। ओके, नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड का सबसे बढ़िया सिम्टम है बैकएक रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन। एब्सोल्युटली, एंड लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग के कैंसर की ओपीडी जो केएम में है उसमें भी बहुत बार ये सिम्टम मिला है दादा, एंड वी हैव यूज्ड इट वंडरफुली इन 30 पोटेंसी का लो पोटेंसी में रखते हैं। एडवांस्ड सीए केसेस में एसिटिक एसिड इज हेल्पिंग वंडरफुली। ओके ओके, सो नेक्स्ट और कुछ बताओ। नहीं, एसिटिक एसिड का तो मेरे को तो यही मालूम है, ये जो बैक वाला जो आपने सिम्टम बोला ना, वो आई गेस वो मल्टीपल टाइम्स कंफर्म किया है। And one of and the best medicine for injuries के बाद अगर होता है ना बहुत बार, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन कि जहाँ पे आर्नी का सोच सकते हैं, वहां पे जहाँ पे अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड बोला था आपने, सल्फ्यूरिक एसिड, और जहाँ पे वीकनेस प्रोस्ट्रेशन ज्यादा है, बैकएक रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन, स्ट्रोक, इंजुरी एंड प्रोस्ट्रेशन, खत्म। ओके, एसिडिक एसिड। लेट्स गो टू एकोनाइट। दादा एकोनाइट करेंगे। Aconite elements from fright, suddenness and thirsty patient, ये जब भी मिले एकोनाइट। ठंडा पानी पी लिया रहेगा बाहर से आके, या एसी, मतलब बहुत गर्मी में से सीधा एसी में गए हो, एसी शुरू कर दिया गाड़ी के अंदर, तुरंत सर्दी लग गया, खांसी लग गया, वंडरफुली एकोनाइट हेल्प्स इन सच केसेस वंडरफुली। पेशेंट बोलेगा आधे घंटे पहले ऐसा हुआ है, आधे घंटे में देखो इतना बढ़ गया, आधे घंटा, हाँ, दैट मच शॉर्ट जो बोला है ना, स्वाइप लाइक अ स्टॉर्म, जिसको केंड ने बोला कि स्वाइप लाइक अ स्टॉर्म, इट शुड बी देयर। हाँ, ओके। एंड एंजाइटी विथ लॉट ऑफ थर्स्ट, ओके, लॉट ऑफ थर्स्ट, एंजाइटी विथ लेस थर्स्ट इज आर्सेनिक, सिप बाय सिप। ओके, so next is actia racemosa, simicifuga. Actia racemosa is dysmenorrhea, more the flow, more the pain, more the flow, more the flow, backache, cervical pain with heaviness of it like a log, patient is feeling like कुछ भारी रखा है, is second, and third is the action is on bellies of muscle, जब बोलते ना कि हाँ, बहुत बार पेशेंट बोलते कि बहुत एक्सर्शन हो गया, कल पार्टी में ज्यादा डांस कर लिया, तो व्हाट इज एकिंग, क्या हो रहा है, रस्टॉक्स आर्नी का देखे मत छोड़ दो, बोले दिस माय मसल्स ना, दिस लार्ज बेलीज आर एकिंग, कि ये दुख रहा है। अगर कोई सर्वाइकल का पेशेंट बोले ना यहाँ पे नहीं, दिस बेलीज ऑफ मसल, these are bellies, if they are paining then it is actia racemosa. एंड यूजुअली लोअर लिम्स में बेलीज ऑफ मसल में आपने बोला, लोअर लिम्ब में भी बहुत अच्छा बेलीज ऑफ मसल का पेन में काम करता है, न्यूरल्जिक भी बेलीज है, बेलीज ऑफ मसल। ओके, एस्क्यूलस
Aeschylus hic with hemorrhoids, backache with lumbago hemorrhoids, with hemorrhoids, lumbago with hemorrhoids. Okay. non Now if bleeding, every non bleeding. अभी मैं गेस्ट इनवाइट करता हूँ, अगर कोई अभी, आई होप इफ मयूरी दोशी स्टिल देयर, शी इज माय कॉलेज फ्रेंड, अगर वो ज्वाइन करती हैं तो मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, इफ शी इज जॉइनिंग अस, तो अभी 5 रेमेडी हो गया है, हर 5 रेमेडी पे किसी को ज्वाइन करवाएंगे. मयूरी, I don't. मयूरी, यू वांट टू जॉइन मयूरी? ओके, सो विल टेक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट. ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राठौर, वो ज्वाइन करना चाहते हैं. उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी. आई गेस पीपल आर सेंडिंग रिक्वेस्ट. Guys, please send request only if you are available to join us. Okay. Somebody's joined us. This is Dr. Preeti. I think ये भी गलती से भेजा था उन्होंने. ठीक है, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ. जो आएगा वो ज्वाइन होगा. हाँ, ओके ओके, जो आएगा उसको आने दो. ओके, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट. एथ्यूजा है दादा, सबसे फेवरेट रेमेडी. अभी रिसेंटली आई लर्नड अबाउट एथ्यूजा वाज के फियर ऑफ डार्कनेस. सरकार सर ने बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दिया, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ मतलब वो इवन इन एल्डरली पेशेंट्स. मुझे नहीं पता था, सीएनएस कंप्लेंट्स था, फियर ऑफ डार्कनेस, सर सेड एथ्यूजा गिव्स वंडरफुल रिजल्ट. तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सीएनएस, हाँ, पर उसका डिफरेंशिएशन डीडी के साथ, स्ट्रामोनियम के साथ करना है. एथ्यूजा इज more breathlessness in dark. Acha, breathlessness like, in dark. Okay. Asthmatic attack. Okay. 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 Where or this is stramonium, it is always a panic attack in Solanaceae family. Okay. तो ना एकदम से. हाँ, बराबर. जो this is stramonium and this is एथुजा. Okay. Okay. जब भी दोनों में अगर देना हो ना, तो अब इसमें क्या है कि if more CNS is affected because of this hydrocephalus, rolling down of knees, convulsions, Etuza is more indicated if the fear of dark is there or there is aggravation in dark. अगर आप वैसे भी ले सकते हैं. Aggravation in dark. That's what even he said. The aggravation in dark. Yes. But with the pathology. Okay. So let's go to agaricus. Agaricus, I honestly have not used it very frequently. आप ही बोल दो. Agaricus का confirmatory symptom होगा chilblain, inquisitive and more loquacious. More loquacious. तो ये इतना सारा जो highly chilly patients. Highly chilly patient. Okay. And इतना सारा जो उसके बारे में rheumatic complaints है, is it really helping in rheumatism और सब नहीं है, इतना clinically confirm नहीं हो रहा है? Mostly in क्या रहता है कि जो सिंगल वर्टिब्रा पेन जो आता है ना, माइलोमाइलेशिया जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, ऑस्टियोमाइलेशिया जहाँ पे रहता है ना, एवरी टाइम अगर ऐसा कुछ पेशेंट होता है, थिंक ऑफ एगरिकस. ओके 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 ओके. इचिंग चिलब्लेंस उसका बस ये होना चाहिए. एंड बाकी अगर सिम्टम देखो तो वो है, and it is loquacious चिली पेशेंट, बैकएक कंप्लेंट, बस जहाँ पे लगा कि लैकेसिस देना ही है करके, ट्राई इट डीडी विद द एगरिकस. Okay. Agnus castus, very good remedy for very good remedy. Agnus castus का सबसे बढ़िया अगर कीनोट देखना है ना, तो excoriation of thighs, जो है ना, thighs घस जाते हैं. Usually obese लोगों में जिनका thighs रब हो जाता है, वहाँ पे टीनिया हो जाता है उनको. So that is written quite clearly. Prevents excoriation 100%. From walking. Allium cepa very good remedy. सर्दी खांसी के लिए तो यूज हो रही थी, but slowly when I started, मतलब when I joined Dr. Masters, I started learning कि ये remedy जो नया जूता हम पहनते हैं और उसमें उसके बाद पैर में जो वो हो जाता है ना आपके को, शू बाइट में बहुत अच्छा रेमेडी है. I started using it very frequently for shoe bites. Peonia पहले obviously कॉलेज में जब भी होते हैं तो ये सब theoretical लगता है, but then once you start using and you start confirming all clinically, you start really believing in all these things.
सो इलियम सिपा के बारे में और कुछ भाई एकदम कुछ अलग कुछ है तो बता दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। लीनियर पेन्स लाइक हाँ लीनियर एग्जैक्टली पेन्स जैसे मैं बोला पेशेंट यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा लकीर जैसा। इवन वही फिर वो आई हैड पेशेंट। हाँ बोलो नहीं, once I had a patient of this allergic rhinitis with warts. तो warts उसके linear थे 1 2 3 1 2 3. So Cifalinum, Allium Cipa, these are two remedies for linear warts. Linear pattern में एक के नीचे bang on remedies. इतना सब फ्री में सिखा रहे क्या लोगों को, कोर्स के पैसे लेते हैं। अरे कोर्स क्या है अभी कोर्स? आपको लगता है कि मैं कोर्स मतलब वो ऐसा कोर्स वाले लोग नहीं है? एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ, मेरे को नहीं करना। नहीं एटलीस्ट आई एम सेइंग नहीं वो कोर्स वाली लीग अलग है। लेट्स स्विच टू नेक्स्ट रेमेडी इज एलोसोप्रोटिना अर्जिंग लॉट ऑफ हेपेटिक कंप्लेंट्स, लॉट ऑफ ये अपना क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते, पोर्टल कंजेशन जब ज्यादा है, लिवर सिरोसिस हो गया, अपना लिवर कंप्लेंट्स हो गया, लिवर बहुत बार लिवर कैंसर में भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हेन द कंट्रोल ऑन, ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी कंफर्मेटरी सिम्टम के जब यूज नहीं कर पा, मतलब आपका कंट्रोल नहीं है आपके स्टूल्स पे, आपके रेक्टम पे, कॉन्फिडेंस लूजिंग कॉन्फिडेंस इन योर रेक्टम, तो वो कंफर्मेटरी सिम्टम करके काफी इस पे यूज किया है। ऑब्वियसली हेमोरॉइड्स है, बाकी सब तो है ही, बट देन अ वंडरफुल रेमेडी वेयर द पोर्टल कंजेशन comes into picture. ओके एल्यूमिना भाई, एल्यूमिना वेरी, हम लोग को पता नहीं था एल्यूमिना के बारे में जब तक हम लोग सर के पास आए नहीं थे। सर ने पूरा हमको साइकोलॉजी पढ़ाया था एल्यूमिना का वंडरफुल साइकोलॉजी है पूरा, वो जो उसका फिक्सिटी ऑफ थॉट्स है उस पे रहता है, उस पे काफी डिटेल में हम लोग ने पढ़ा था, तभी हम लोग को पता चला कि एल्यूमिना इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। देन वी स्टार्टेड यूजिंग फॉर अटोपिक एक्जिमा, अटोपिक डर्मेटाइटिस, उसमें काफी फिर एक्सप्लोर करके हम लोग को पता चला। Head belongs to other, yes, captivating medico, head belongs to other, very nice, people are really मतलब taking part, I'm so happy। आप नीचे कमेंट सेक्शन में देखो दादा भर के लोग लिख रहे हैं एलोस्क्रेपिंग सेंसेशन इन आईबीएस। सही है चलो फिर एल्यूमिना के बारे में और कुछ बताना है क्या आपको? एक दो पॉइंट एल्यूमिना, फिर ऑफ ब्लड में बाकी आप सिखा देना अगर आपको कोर्स शुरू करना है तो, एक दो पॉइंट में बाद में लोगों को कोर्स कर लेंगे आपका। नहीं आई वाज सेइंग कि बाकी लोग जितना कोर्स करते हैं ना, आर दे रियली डूइंग जस्टिस टू दैट? इतना पैसा लेके सही में काम चीज बता रहे हैं क्या? नहीं इस मेडिसिन में क्रैपिंग सेंसेशन इन आईबीएस एंड हेड बिलोंग्स टू अदर कितने पेशेंट में मिलता है तुमको? आई थिंक मेरे को एक पेशेंट में नहीं मिला। कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, कंफ्यूजन। अच्छा वंश आ गया, वंश को ले रहा हूं मैं, वंश आ गया, फाइन, वंश आ गया। ओके सो दादा एम्ब्राग्रेसिया के बारे में कुछ बताओ। एम्ब्राग्रेसिया के बारे में, एम्ब्राग्रेसिया इज ऑलवेज रिपीटेड ग्रीफ एंड मेंसेस विद स्लाइट मेंसेस ब्रिंग ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन इज एम्ब्रा। ओके ग्रेट। चलो वंश एमोन का आपके बारे में कुछ बोल सकते हो? Amulcar, one of the medicines where patient wakes up in the morning sneezing. The moment he wakes up, he puts the leg down, he starts to sneeze and he has this rhinitis complaint. Goes to wash his face. The first contact with the water brings on rhinitis and bleeding. That's the basic thing. I think there is lot of congestion around the nose also. इसलिए usually लोग काफी उसको मतलब नोज ब्लॉक या फिर एडेनॉइड्स वगैरह में काफी उसको अच्छा मतलब अच्छे एग्जैक्टली अमोन मूर तो भाई जो मतलब खंडाला, पिछले साल खंडाला हुआ था और उसमें जो रंजन दा का एक रैंट था पूरा हील पेन में, उसमें जब भी उन्होंने अमोन मूर बोला था तब तक अमोन मूर यूज नहीं हुआ था। आज हर पेशेंट अमोन मूर यूज करने मतलब जहाँ पे इंडिकेटेड है अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है, अमोन मूर इज पिकिंग अप लाइक एनीथिंग इन हील पेन। कितना पेशेंट को बेटर हुआ है, तो मैं तो अमोन मूर को अभी याद रखने वाला हूँ। Another aspect I learned recently about Amon Moor is there is a lot of grief which we don't tend to observe. It's also mentioned in Burik that the patient wants to cry but cannot cry.
Ignatia-like state, but the grief is so prolonged. It's mentioned there is a melancholy and the patient cannot weep. Okay. And उसके साथ में, if you are getting sciatica, उसके साथ में if you are getting pulled hamstrings, then to think of a moonwood. This is something I recently discovered. Okay. And Very also good. after prolonged grief, it's mentioned in Boric also, cancer of stomach. We never think of this medicine in cancer of stomach. Cancer of stomach. So Cancer of stomach. yes. Okay. अमाइल नाइट्रोसम मेरा फेवरेट रेमेडी है भाई. हम बहुत कम देते हैं, तुम बताओ. अरे भाई हम बहुत देते हैं. अभी ये चैट में अगर कोई मेरे एकदम कोर गैंग वाला है ना, मुंबई वाला, उसको मालूम है अमाइल नाइट्रोसम मेरे पास पाउंड में. अमाइल नाइट्रोसम मदर टिंचर, इफ यू अगर कोई नॉन एपिलेप्सी का केस है उसको स्मेल करने को रखो, आप उसके पास एक बॉटल रखो, बोलो कि अगर बच्चे को आपको लगता है कि ही इज गोइंग टू दैट ऑरा वेयर यू नो दैट पेशेंट विल गेट एपिलेप्टिक कन्वर्जन, तो वहां पे स्मेल करने को देते हैं. हेडेक, कंजेस्टिव हेडेक, माइग्रेन एकदम किलिंग हेडेक है जहाँ पे पेशेंट को पीने को देते हैं 2-2 बूंद, वहां पे भी बहुत अच्छा हेल्प करता है. और एंड स्टेज में क्या करता है वो अभी आप लोग को मालूम है, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज, चलो हो गया एनाकार्डियम ओरिएंटल. दादा एनाकार्डियम का 2 ही सिम्टम ज्यादा है, फॉरगेटफुलनेस, रिलीव्ड बाय ईटिंग, एंड वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, हर जगह पे. Yes, दादा. अभी और एक प्लग लाइक सेंसेशन जिसको बोल दो बस. रिसेंटली डॉक्टर एस खान का जो बुक आया था उसमें भी यही लिखा था, मतलब बहुत बढ़िया है ये कि फिक्सेड योर थॉट्स है. ओसीडी में भी बहुत अच्छे, उसमें लिखा है सर, मैं ओसीडी में बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ, आजकल बहुत कॉमन है. रिसेंटली ना आई एम हैविंग 2-3 अल्जाइमर्स का पेशेंट्स, उसके अंदर नॉन मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा है, a lot of issues were there. I used this anacardium as intercurrent. I never thought of using it as intercurrent, but उसके बाद में there has been a lot of improvement. Also using buccopulmonary and other mother tinctures, but using anacardium as a intercurrent in such cases. Okay, चलो एंथ्रासिनम. दादा एंथ्रासिनम. एंथ्रासिनम रेड बर्निंग बॉइल, बिग बॉइल्स. It should be red and burning. रेड होना चाहिए, बर्निंग होना चाहिए, बिग होना चाहिए. बिग होना चाहिए बस. एंथ्रासिनम का और कोई सिम्टम छोटा रहेगा तो क्या करेंगे फिर? छोटा रहेगा तो छोटे के लिए आर्नी का है ना, सेंसिटिव टू टच वगैरह जो रहते हैं ना, स्मॉल क्रॉप्स ऑफ बॉयल्स है ना, उसमें वो एक क्रॉप्स ऑफ बॉयल्स के लिए क्या था, हैंड्स में कुछ है, एक रेमेडी है क्या? क्रॉप्स ऑफ वो पिंपल्स है ना, एक्ने रोजेस क्रॉप्स वाला, कम में. मेरा डिफिकल्ट है. स्मॉल क्रॉप्स ऑफ बॉयल्स, अच्छा वो आर्निका में आता है. आर्निका आप लिए, सॉरी. Small crops of boils is arnica. Big if the single abscess is very big na, like boil बहुत बड़ा boil है, and it is red, like fiery red, then it is anthracene and burning pain. It is anthracene 100%. Okay. Burning. Next is antim crude. Antim crude बहुत अच्छा एपेटाइट है पेशेंट को, स्किन कंप्लेंट्स है, बहुत बार इतने से भी प्रिस्क्राइब हो जाता है एंटिम क्रूड. डर्टी व्हाइट टंग. और कुछ है दादा? हाँ, डर्टी व्हाइट टंग and the eruption should be black and dirty like Sorana. हाँ बस black. Okay. Eruption Sorana antim crude. हाँ, black eruption love sick, alumina Soranum antim crude. डॉक्टर राजवी होम्योपैथिक क्लिनिक लिखते हैं लव सिक होते हैं ये लोग. elements from शायरी लिखते हैं ना, इसलिए वो लोग. poetry और dim light wants to lean dim light. Okay. moonlight dim light वाला जो रहता है. एंटिम टार्ट का तो सबको वो टिपिकल म्यूकस लाइक कॉफ ये वो तो सब पता ही है, तो उसमें कुछ नया नहीं है, उसको आगे जाने देता हूँ मैं. एक सिर्फ वो सरकार का एक केस याद आता है, उनके बाहर का एक पेशेंट था, पूरा वो आई गेस अपन साथ में ही थे, वो फुल कोलैप्स कंडीशन में था, रेस्पिरेटरी कोलैप्स था, पेशेंट ने राइट साइड में हेड टिल्ट किया था, सर ने बोला राइट साइड हेड टिल्ट किया, पेशेंट कोमा में. आई थिंक यू शुड गो फॉर एंटिम टार्ट. यू रिमेंबर दैट केस? Yes, and the flaring up of nostrils. Like 3 चीज पे सर ने प्रिस्क्राइब किया था. ओके, एंटिम टार्ट भी हो गया दादा. एपिस मेलिफिका. Thirstless, weeping, ameliorated by cold, and widow या फिर ओवरएल कंप्लेंट जो भी आता है, तो उसमें तो बहुत सारे सिम्टम है. इसमें थर्स्टलेस होना चाहिए,
हाँ, ओवेरियन कंप्लेन राइट साइडेड अमोल्डबर्ग कोड होना चाहिए। आई रिमेम्बर राइट यू साइड टेलिंग मी राइट साइडेड ओवेरियन रहेगा तो बस थोड़ा डोज देके रुको, यू माइट गेट गुड रिजल्ट्स। अर्टिकेरिया किसी ने लिखा है बहुत अच्छा, एपोसाइनम कैनाबिनम ड्रॉप्सी विद थर्स्ट, बस और कुछ ड्रॉप्सी विद थर्स्ट, बाकी देखते ड्रॉप्सी विद थर्स्ट, हाँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम So बहुत to अच्छा, DD with बहुत अच्छा acetic है। acid whenever you think of EPIS. ओके और अगर सबसे बढ़िया सिम्टम चाहिए टू ब्रिंग ऑन द मेंसेस, हाँ फुलनेस ऑफ एब्डोमेन इन एमेनोरिया। महीना नहीं Okay. आता है तो क्या होता है, बोले पेट भरा भरा लगता है, ऐसा गैस भरे जैसा। ओके 1M का 3 डोज दे दो, आ जाएगा मेंसेस। अच्छा, हम लोग यूजुअली कुछ और यूज करते हैं। क्या है में हाँ हाँ, ऐसा जो क्या? सिम्टम आपने बोला इसमें हमारे को मदर टिंचर यूज करने का आदत है तो हम मदर टिंचर दे देते कौन सा? हैं। गॉसिपियम बस पूरा बड़ा बड़ा लगता है लेकिन आता नहीं है। अभी हाई पोटेंसी में हमारे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपके जितना, इसलिए फिर हम गॉसिपियम देके छोड़ देते हैं। आ जाता है 3 दिन में आ जाता है। बढ़िया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इज अर्जेंटम मेटालिकम। दादा उसके बारे में कुछ बोलो। अर्जेंटम मेटालिकम इज हीम एंड हॉक। बार बार कफ है और थोड़ा सा कफ निकला, ठीक लगा, खत्म। ओके हॉर्सनेस वगैरह हो गया, बस। ओके वंश, अर्जेंटम मेटालिकम पे कुछ बोलना है? I remember a case, torsion of testis with also varicocele, बहुत excruciating pains थे. हाँ Argentum metallicum 200 followed by 1M. Okay. Yeah, much better. Like didn't have to. He came limping. He went walking. That's I can say. वेरी गुड। अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम डिजायर ऑफ स्वीट, हरी, डिसएग्रीमेंट ऑफ स्वीट। यूजुअली आजकल छोटे बच्चों में बहुत अच्छे से यूज हो रहा है अर्जेंटम नाइट्रिकम, बिकॉज चॉकलेट खाते हैं और चॉकलेट से बाद में तकलीफ हो जाता है। सेकंड ये अपना क्या बोले, फियर ऑफ नैरो स्पेसेस, अप्रीहेंसिव डायरिया, ये 3 सबसे बड़ा रेमेडी। ओके यूजुअली एप्रीहेंशन बहुत भर के है हर चीज में, मतलब घाई गड़बड़ डर, ये चीज एकदम इम्पेशंस बहुत है। अर्निका मोंटाना, अर्निका मोंटाना सारे इंजरीज है, सारे कंपोजिटेड फैमिली का मेंबर है, सारी इंजरीज है उसमें। लेकिन अभी रिसेंटली हेड हॉट, नोज कोल्ड, कंप्लेंट्स कुछ भी आने दो, कंप्लेंट्स कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो। सो चेंज ऑफ टेम्परेचर बॉडी में जब जहाँ पे मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। ट्रेमर, वांट ऑफ कंट्रोल बहुत अच्छा है, उसको यूज कर सकते हैं लोलियम टेमिलमटन के जैसा, यहाँ पे पेशेंट को ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज फिर आर्सेनिकम आल्ब, सर का फेवरेट, डॉक्टर भारत मास्टर सर का फेवरेट रेमेडी है। मैंने मतलब नॉट फेवरेट रेमेडी, मैंने बहुत, जब सर के पास आया तो मैंने बहुत देखा ये सर आर्सेनिकम आल्बम बहुत लो पोटेंसीज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत एडवांस पैथोलॉजीज रहता है ना, उसको कोरिलेट करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा, बट देन आई कुड रिलेट टू दैट वेरी ब्यूटिफुली कि यार ये रेमेडी लो पोटेंसी में जितना अच्छा काम करेगा ना उतना हाई पोटेंसी में नहीं करेगा। हाई पोटेंसी में भी अच्छा काम करता है। उसका 3 इंडिकेशन है, रेस्टलेसनेस, थर्स्टलेसनेस या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्स्ट एंड बेटर बाय वार्म। ओके अगर ये भी मिलता है तो बहुत होगा। मेरा एक हिल पेन का पेशेंट था, बहुत पहले की बात है। बोले जैसे यहाँ पे ना एक जैसे स्मॉल जैसे विलेजेस में ना, अगर हिल पेन हुआ ना तो उसको ईटा गर्म करके सेकते हैं। अच्छा हाँ। तो बोले उससे, हाँ बोले ना बहुत जगह पे ईट गर्म करके सेकते तो उससे वो हिल पेन गायब हो जाता है करके, जैसे प्लांटर फेसाइटिस वगैरह में होता है बहुत बार। तो ऐसा अगर मैं बोले वो किया तो अच्छा लगा कुछ दिन तक। आई ऑलवेज डू दैट। उसको आर्सेनिक आल्बम का 10M का 1 डोज दिया था। अरे वाह, एंड होल थिंग वैनिश्ड अवे। सो इट इज, आपको वो पोसोलॉजी का थोड़ा सा आगे पीछे देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन बोथ एक्सट्रीम्स इन पोटेंसी इट इज वेरी यूजफुल आई थिंक। आई अग्री। एरम ट्राइफाइलम जल गया, खून निकल गया, और दैट इज एक्सकोरिएशन ऑफ नोस्ट्रिल्स। एक्सकोरिएशन नेजल। असैरम के बारे में बोलो, असैरम के बारे में मेरे को नहीं ज्यादा मालूम है। असैरम इज वेरी सेंसिटिव टू नॉइज, ठीक है, एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकर्ड्स। ये अगर 2 मिलते हैं ना ड्रंकर्स में, अगर कभी ऐसा होता है तो बैड, बहुत सारा तक ड्रिंकिंग की आदत थी ये, और स्टार्टलिंग विथ स्लाइटेस्ट नॉइज, एकदम से कुछ हो गया
दैट ये दो बहुत बार असाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा मैंने देखा है यूज होता है, बाकी तो ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं है, और दो ही ज्यादा है। लेकिन आई फील इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, मेरे को एक बहुत ही मतलब न्यूरोलॉजिकल केस में दिखाया था कि वो जो हम लोग प्रॉपर वो गेट बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया उसका, न्यूरोलॉजी का एक स्पेसिफिक गेट है। अगर जो भी ऑनलाइन है उन लोग को लाइव है, 100 लोग है अभी लाइव में, अगर किसी को याद आ रहा है कि न्यूरोलॉजी का एक कंडीशन है वेयर देयर इज अ स्लैप गेट, स्टैंपिंग गेट नहीं स्लैप गेट बोलते हैं उसको। तो उसमें भी काफी मतलब वन ऑफ किसी में किसी टीचर से ही सीखा था, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है उसका। ओके सो असैरम हो गया। एस्टीरियस रूबेंस, कैंसर ऑफ मैमे, कैंसर ऑफ मैमे, एस्टीरियस रूबेंस नॉट ओपन, पिंपल्स में भी बहुत लोग देते हैं। मैंने तो इतना अभी एक्ने का थेरेपेटिक्स पढ़ा है, मेरा केस नहीं कभी कोई क्रैक हुआ, लेकिन आई गेस थेरेपेटिक्स में ये भी पढ़ा था ये या कैमल लाइक, अच्छा काम कैमल लाइक, यस कैमल लाइक जो जिसका पैर चलते हो बहुत बार देखो वो, उसका टिपिकली ना असैरम में वो उन लोग का ऐसा गेट देख के लगता है कि जैसे ये चलता है, कैमल के जैसा चल रहा है। बेस उसको क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए रिपोर्ट में रूब्रिक भी है उसको। यश ठीक है, देखते हैं। श्रीमाड़ी इज जॉइनिंग, यश ज्वाइन कर रहे हैं भाई। औरम बेट पे आते हैं। फैसिनेटिंग हर्ष पछता गया नहीं है, फ्लैपिंग ट्रेमर, फ्लैपिंग गेट, फ्लैपस्टिक गेट, फ्लैपिंग ट्रेमर तो ऐसे हो गया ना वो तो नहीं फ्लैपस्टिक ऐसा कुछ है, मैं उसको बाद में पोस्ट कर दूंगा मतलब स्टोरी पे, मैं मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ओके यश औरम के बारे में कुछ बोल दे, 2 लाइन बोल दे औरम के बारे में। जनरली अभी एक केस देखी थी जहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था औरम मेट एंड काली आयोड में, एंड जनरली इफ यू सी औरम मेट इज जनरली हॉट, सॉरी औरम मेट इज कोल्ड एग्रेवेशन, काली आयोड इज हॉट, बट बोथ आर सिफिलिटिक। और अगर फाइनल डिफरेंशिएशन में बोला था तो काली आयोड का खाली रहता है कि फैमिली इश्यूज और अब्यूज टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स से ज्यादा है, वो आपको औरमेट में नहीं मिलेगा। औरमेट का विजन थोड़ा सा बड़ा रहता है उस रीजन। ये 2 पार्ट थे जब वो केस टेकिंग के टाइम बहुत आ रहे थे। ओके मतलब आप कालियाड को देखोगे सो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट अब्यूज टुवर्ड्स फैमिली, बट द इश्यूज आर रिलेटेड टुवर्ड्स द फैमिली ओनली, वेल शी इज ऑलवेज द टॉप। औरमेट में थोड़ा विजन थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके और ये औरमेट में जो इतना साइकोलॉजिकल दिया हुआ है दादा, कुछ है क्या उसमें मतलब ऐसे केसेस देखे हैं आपने, होता है कभी ऐसा? हाँ, सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह, सुसाइडल टेंडेंसीज आर वो तो बहुत बहुत कॉमन है। जैसे बहुत अगर पेशेंट का सिफिलिटिक ये है, औरम इज अ ट्रायमाइजमेटिक रेमेडी, उसका फेज आता है। अगर पहले 2 लाइन में देखो ना तो पेशेंट इज चीयरफुल, हैप्पी, स्माइलिंग, ठीक है। लास्ट के 2 लाइन के बाद देखोगे तो बोलेगा डिप्रेस्ड, मेलैंकोलिक वगैरह। ये उसके लाइफ के स्टेजेस आते हैं उसको, और उसमें जो अपन बहुत ज्यादा मिस करते हैं ना कि एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड, एंगर, ग्रीफ, अगर ये आता है ना तो औरमेट हमेशा अपन देखते हैं। बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आता है उसका, और ऑलवेज द पैथोलॉजी विल बी विथ हार्ट और द बोन्स। ओके जस्ट आपको बोल दो सर, आप लोग दोनों को बोल दूं, फारूक मास्टर सर लाइव में ज्वाइन किया है, वो देख रहे हैं अभी अपने को। अभी जो भी बोलोगे सवाल के बोलना, आई एम रिक्वेस्टिंग सर, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज सर ज्वाइन करो, हम लोग को थोड़ा मोटिवेट करो सर, आप आ जाइए सर। अगर आप ज्वाइन करो, आप रिक्वेस्ट डाल दो सर, प्लीज सर। सुसाइडल टेंडेंसी मार्क सर, प्लीज सर ज्वाइन। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता ना कि अपन ज्वाइन कर सकते। ओके अपन ज्वाइन करा सकते हैं ना, सेंड रिक्वेस्ट करके आते, तू करा सकता है। अच्छा नहीं, इसमें ऐसा नहीं आ रहा है ऑप्शन, सेंड रिक्वेस्ट का नहीं आ रहा है। सर ने लिखा है सुसाइडल टेंडेंसीज मार्क, अभी सर का कमेंट भी आया है। ओके बैप्टिशिया इज टाइफाइड फीवर, ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, ऑफेंसिव ऑर्डर एंड बॉडी एक। सबसे ज्यादा अगर रहेगा तो बहुत बढ़िया, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसके ऊपर कुछ नहीं। बराइटा कार्ब, चिली, क्विंसी, एडियोटिक, अपना बस चिली, एडियोटिक और ड्रॉप स्ट्रेचर जिसको बोलते हैं ना अपन, वो अगर 4-5 मिलते हैं तो इट इज बराटा। रिकरेंट टेंडेंसी
with recurrent tendency with low intellect. Okay. Belladonna. Belladonna is congestion, pulsations and redness. Okay. जैसे होगा नाइट एग्रेवेशन, सडननेस, जो भी है, इंक्रीज ग्रेजुअली, डिक्रीज ग्रेजुअली, जो भी है, एक है। और उसमें ना एक बहुत बढ़िया सिम्टम है, क्विक मोशन ऑफ द आई बॉल। अच्छा, बराबर है, उसको देखो लेफ्ट हैंड साइड के पेज में, राइट हैंड साइड में होगा, क्विक एक्शंस एंड मोशंस। आई रिमेम्बर सर ने हम लोग को बोला था जब सिंगल पार्ट का ट्विचिंग रहता है, सिंगल मसल ट्विचिंग। मेरा एक केस था, मैं पागल हो गया था उसको ट्रीट कर करके, मेरे को किसी भी चीज में उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको मैंने कितना ये अपना स्पाइडर रेमेडी ये वो यूज किया था, फाइनली फिर सर का एक लेक्चर का नोट, सिंगल मसल ट्विचिंग इज बेलाडोना, सिंगल। और सेकंड, हाँ, और जैसे ना ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस अगर आते हैं तुम्हारे पास, हाँ, तो उनका अगर वो ऐसा है ना, हाँ, एकदम क्विक मोशंस एंड एक्शन अगर जहाँ पे ये मिलता है, ऑलवेज थिंक ऑफ बेलाडोना। ओके, क्विक एक्शन। मेरे पास एक पेशेंट हमने इसमें दिया था, तो आई रिमेम्बर कि एकदम और फिर ऐसा 4-5 बार आई करेगा कि ये तो निस्टैग्मोसिस इज वेरी कॉमन, बट अगर ऐसा ना एकदम या फिर कुछ ऐसा एकदम से कर देगा मन, हाँ, ओके, उसको क्या, दिस इज क्विक एक्शंस एंड मोशंस। ओके, वो वाला कभी भी किसी ने लगा हॉट डिस्चार्ज होता है बेलाडोना का, कोई कमेंट में लिख रहा हॉट डिस्चार्ज ऑफ बेलाडोना, पता नहीं। इज लाइपोमा गुड रेमेडी फॉर बेलाडोना? मतलब लाइपोमा में बेलाडोना अच्छा है? लाइपोमा में मैंने अभी देखा नहीं है बेलाडोना में एक्चुअली। अजिंक्य शिंदे हम लोग को मतलब ज्यादा इस पे नॉलेज नहीं, अगर आप हम लोग को बाद में पर्सनल में मैसेज भेज दोगे तो हम लोग अच्छा लगेगा। वो अगर लाइट डिजायर फॉर वगैरह वो पकड़ के तो कोई भी रेमेडी आएगा। बेंजोइक एसिड वंडरफुल रेमेडी फॉर ब्लैडर स्टोन्स विद गैंग्लियन, सीधा निकल गैंग्लियन, वेरी गुड, थैंक्स। बर्बेरिस वल्गैरिस rheumatic pains, urinary associated with kidney disorders, bubbling sensations, very good, okay। बर्बेरिस भी हो गया। बोरैक्स फेयर अप डाउनवर्ड मोशन, और अपना क्या बोलते हैं उसको, सोरनेस ऑफ माउथ एम्बेडेड बाय कोल्ड, एक्सेस अल्सर हो गया। बोविस्टा अभी हम लोग तो उसको मैक्सिमम मतलब एक नया इंडिकेशन मिल गया है, मेकअप नया कुछ लगाया, डाई वाई लगाया, उसके बाद पेशेंट को आ गया फेस पे स्वेलिंग, आंख पे स्वेलिंग। बोविस्टा इज हेल्पिंग वंडरफुली इन सच केसेस। हाई पोटेंसी 1M 10M। और कुछ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर प्रेशर अर्टिकेरिया। कुछ अगर ध्यान नहीं रहता, अगर उसका वो भी रहता है प्रेशर अर्टिकेरिया, प्रेशर अर्टिकेरिया के लिए अगर कहीं बोलते ना, कहीं खुजा दिया पूरा लाइन, यहाँ पे जो प्रेशर आता है यहाँ पे, देन इट इज खत्म। ओके, मेरे पे कमेंट आगे नहीं बढ़ रहे। ठक्कर विधि डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, वही अभी रंजन दादा ने बोला है कि कॉन्टैक्ट करने पे तभी अर्टिकेरिया आ जाता है, समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट। ब्रोमियम, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का लगा, and ब्रोमियम में था कफ which is remaining after or after fever, when the cough is remaining, at that time ब्रोमियम could be used। अभी बहुत अच्छा एक बायलैटरल मॉम्स का केस आया था, पैरोटाइटिस, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ब्रोमियम इन लो पोटेंसी। दादा स्टोनी, thirsty, hot, ameliorated by cold, motion aggravate, rest ameliorate, बस यही है और कुछ नहीं है। ओके, ड्राइनेस मोस्ट ऑफ द दैट, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर तुमको बाकी अलग सिम्टम है बहुत बाकी। और किसी को कुछ और अभी किसी को चैट में आना है, किसी को लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो कैन सेंड रिक्वेस्ट, लेकिन अवेलेबल रहोगे तो ही करना, हमको तुम्हारे घर का सीलिंग नहीं देखना है। किसी को बुलाओ। हाँ, मैं बुला रहा हूँ किसी को। फारूक सर को अभी मैं रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा हूँ, पता नहीं अभी सर इंडिया में नहीं है, सर स्विट्जरलैंड में, तो आई डोंट नो उनका टाइम जोन भी कौन सा होगा, इसलिए मैंने उनको मैसेज नहीं किया था। बट अभी पता नहीं सर कौन से टाइम जोन में है। बट कैक्टस इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन प्लीज सेंड अ रिक्वेस्ट। नहीं तो कैक्टस के बारे में जो टिपिकल वो जिसका टाइटनिंग वाला, ग्रिपिंग वाला ऐसा फुल पेन था ना, वो एक्चुअली चेस्ट में नहीं, वो जनरलाइज्ड है मेरे हिसाब से। वो आपको कहीं पे भी उसको आप लागू करके आइए, उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो।
निम्बोरकर सर को अगर कोई मैसेज करके रिक्वेस्ट कर सकता है। निम्बोरकर सर आई गेस लाइव तो ज्वाइन किए थे, बट अभी है कि नहीं लाइव सेशन में आई डोंट रिमेम्बर, बट निम्बोरकर सर कैन यू प्लीज कम। चलो कैक्टस भी हो गया आपका। कैलेडियम भाई थोड़ा बता दो, कैलेडियम आई डोंट नो वन एक्सपीरियंस। प्लूराइटिस कैलेडियम का कुछ एक्सपीरियंस रहेगा सर के पास से, कुछ सीनियर सर के पास से कैलेडियम का कुछ सीखा है? कैलकेरिया पाल्पिटेशन ऑन स्लाइडेड एक्सरेशन, कुछ भी हो जाएगा, छाती में धड़धड़ होता है, फैट पेशेंट रहेगा, आर्सेनिक लाइक पाल्पिटेशन इज कैलकेरिया आर्स, मोस्टली मेनोपॉजल, बस खत्म। आई एम रिक्वेस्टिंग अमित निम्बोरकर सर, विराज भाई, आप लोग कोई भी चैट में हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। आई थिंक प्लीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। कैलकेरिया आर्स का एक और एक सिम्टम था ना कि सीए पैंक्रियास में जब पेन्स होते हैं, हाँ, at that time Calcarea ars is used, yes, if I'm not wrong. yes. Most atropine sulf is one more remedy for pancreatic pains. Acne not responding को ये मेरे को नोट्स लिख लेना चाहिए, किसने लिखा है acne not responding to any remedy Calcarea ars. Calcarea भाई क्या Calcarea os होगा? हाँ Calcarea os। फटाफट चला Calcarea os chili, हाँ, fear she will lose her reason or the people will observe her mental confusion। ये I guess ये multiple times ये confirm किया गया है। then तो फिर Calcarea fos है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो गया, या फिर ये अभी आजकल बहुत कॉमन है अपना सेंसरी न्यूरल डिसऑर्डर्स, उसमें बहुत अच्छा सेंसरी न्यूरल डिसऑर्डर्स का पूरा कैटेगरी देखोगे तो कैलकेरिया फॉस कवर कर देगा। अगर उसमें लेकिन कॉन्स्टिपेशन है नहीं है, ये अपना क्या बोलते हैं पेशेंट्स का ग्रोथ डेवलपमेंटल डिलेज है नहीं है, उसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलेंडुला भाई, फेवरेट रेमेडी है जब से अच्छा उसका क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मिल गया। न्यूरोफाइब्रोमा बोल दो, कहीं पे भी इंजरी बोल दो, थोड़ा भी कहीं पे मसल लॉस दिख गया अल्सर्स में, आई थिंक कैलकेरिया फॉस कैलेंडुला इज नेवर फेल्ड। कैम्फोरा के बारे में कुछ बोल दो। अभी रंजन दा, कैम्फोरा एक पूरा सीजन चला, 1-1.5 साल पूरा देश ने सबने कैम्फोरा सबको कैम्फोरा का मेट्रेमेडिक आ गया रहेगा। कैम्फोरा लास्ट में रहेगा ना, कैम्फोरा इज शॉक लाइक स्टेट, सबसे ज्यादा जो वो रहेगा ना, हाँ, लास्ट में जब रहता ना हीट वगैरह जैसे प्रोस्टेशन वगैरह हो गया, जब इतना इसमें पेशेंट आता नहीं है, बट कभी भी अगर पेशेंट हो वो जो चिल हो बट डज नॉट वांट टू बी कवर्ड, उसको ठंडी लग रहा है, पर बच्चे को ठंडी लगता है पर कभी ओढ़ता नहीं है, और whenever the cough is start with chill, ठंडी बहुत लगता है, अभी मेरे को बुखार आएगा, उस टाइम पे अगर कैम्फोरा देते हो आप, तो वो आगे बढ़ने से रुक जाता है। ओके, डॉक्टर कोनेन जो हमारी बहुत अच्छी कलीग है, वो लिखती है 3C क्रैम्प्स, कन्वर्जन्स एंड चिल्स फॉर कैम्फोरा। कैनाबिस इंडिका यार कुछ बोल दे, एक लाइन अच्छा बोल दे देख। कैनाबिस का नहीं एक्सपीरियंस। अरे ऐसे कैसा कैनाबिस का एक्सपीरियंस मिलेगा, आजकल बहुत गांजा मार के लोग आते हैं, अभी के जनरेशन में बहुत फेमस हो गया है। हकशिष्ट होनर बोलते ना, हकशिष्ट होनर। सो कैनाबिस इंडिका जब भी बहुत ऐसा भलते, अगर कोई आएगा जो बोलता है कि जिसका पास हिस्ट्री में है ये सब नार्कोटिक वगैरह लिया हुआ है, एंड देन फिर ये सिजोफ्रेनिया हो गया, आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गया, आई गेस कैनाबिस इंडिका अच्छा काम करेगा। अच्छा यश कैनाबिस सटाइवा तो कुछ बोल, कैनाबिस इंडिका नहीं बता। सटाइवा कैनाबिस सटाइवा आई थिंक जो पटेला था ना, पटेला का पेन, डिसलोकेशन ऑफ पटेला व्हाइल असेंडिंग द स्टेयर्स और समथिंग एट दैट टाइम। एंड ये रिकरेंट ओल्ड एज मेल्स फीमेल्स, बहुत लोगों में बार-बार पेशाब जाने का जो प्रॉब्लम होता है ना, इनकम्प्लीट यूरिनेशन, वो भी कैनाबिस सटाइवा कवर करके दे देगा। कैंथारिस दादा
योर टर्न। अभी मैं एक एक करके लेने वाला हूँ, अपन तीनों एक करके। कोई ज्वाइन आई गेस नहीं कर रहा है। इफ एनीबडी, डॉक्टर कनिका अगर आप देख रहे हो, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज बी मोस्ट वेलकम। कैंथेरिस का एक है ना, यूटीआई के लिए बहुत अच्छा यूज करते हैं। कांस्टेंट अर्जिंग रहेगा, यस, बहुत ज्यादा बर्निंग रहेगा, एंड क्या बोलते हैं उसको कि बाकी फिर इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर वगैरह अगर बोलते तो ये तीन ही है। अगर कॉमन इसमें होएगा कि कांस्टेंट और उसका जो फ्लो है ना वो काफी ज्यादा रहता है, नॉट लाइक एपीज इज ड्रॉप बाय ड्रॉप। यूटीआई में अगर देखना है तो अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप है तो एपी से काफी सारा होता है। देन इट इज कैंथेरिस। बर्निंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जब भी बोलेंगे तभी भी कंटिन्यू चालू ही रहेगा, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तीनों में कैंथेरिस 100%। स्किन सिम्टम्स व्हेन एग्रेवेट बाय अप्लाइंग कोल्ड वाटर, आई गेस कैंथेरिस इज है। एम्ब्लोरेटेड होगा सर, एम्ब्लोरेटेड होगा, एम्ब्लोरेटेड है, एग्रेवेटेड है, एम्ब्लोरेटेड होगा शायद। ओके, यस। और एक केस था मेरे पापा का जहाँ पे ही वाज एन केस ऑफ रोमेटिज्म एंड देयर वाज सीवियर पेन्स, और आपका कैंथेरिस का पहला लाइन सब कुछ बोल देता है कि ओवर सेंसिटिवनेस टू ऑल पार्ट्स। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन अगर आप देखोगे कि पेन, रॉस ऑफ बर्निंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट जो इंडिकेशन दिया था जब वो एकदम क्राइसिस में आया था, एक्यूट में, जब सीवियर पेन्स थे, इंस्टेड ऑफ आर्निका ही फर्स्ट स्टार्टेड विद कैंथेरिस। ओके। और एक्चुअली ये अगर कहीं कुछ अगर नहीं मिल रहा है और यूटीआई का अगर सिम्टम कॉन्कोमिटेंट में है, कैंथेरिस ऑलवेज वर्क। एक्चुअली कैंथेरिस वो किंग रेमेडी है उसका, यूटीआई का। कैप्सिकम, तो इट इज कफ विद पेन इन डिफरेंट पार्ट। एक एक करके भाई, दोनों एक साथ बोल रहे हो, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ सर, यस बोल दे। कफ इन बोल कफ विद, हाँ, कफ विद पेन इन द डिस्टेंट पार्ट, जो कॉन्कोमिटेंट कभी कभी लगता है। हाँ, और बर्निंग पेन रहेगा उसका। एंड क्रोनिक लैरिंजाइटिस ऑफ स्मोकर, जहाँ पे स्मोकर का आवाज बढ़ जाता है ना कभी, है ना, स्मोकर में जब रहता है लैरिंजाइटिस, और जो अगर बर्निंग रहे, बर्निंग बहुत ज्यादा है, देन इट इज कैप्सिकम। और फैटी पेशेंट्स मोस्टली दीज आर कैप्सिकम। होम सिकनेस, होम सिक जो रहता है ना कभी, हाँ, बहुत बड़ा जॉब आया फिर भी मैं गया नहीं, मेरे को मेरे गांव में रहती कुछ करना था, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ होम सिक। ओके। कार्बो एनिमलिस, कार्बो एनिमलिस कोराइज है ड्यूरिंग ईटिंग, अल्सरेशन ऑफ मैमक, सीए अपना जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, सीए ओवरी, सीए ब्रेस्ट, सीए ओवरी। देयर वर फ्यू केसेस जो मैं पर्सनली देखा था, सीए ओवरी जब पेशेंट को बहुत सारा ड्रॉपसी भी रहता है, कार्बो एनिमलिस के बाद पेशेंट का यूरिनेशन बढ़ जाता है, एंड जो पूरा एसिटिक कलेक्शन रहता है वो दैट स्टेडीली स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। कार्बो वेज अभी वो वर्ल्ड फेमस रेमेडी है, उस कार्बो वेज में क्या बोलने का, सबको कार्बो वेज के बारे में सब पता है। कार्बोवेज का एक ही दिया है, किसी फाटक ना के नॉट वेल सिंस, नॉट वेल सिंस, नॉट वेल सिंस, बस कुछ भी रहा, नॉट मतलब इंजुरी के बाद भी, कोई डिसीज के बाद भी कुछ भी हुआ, इसके बाद में, उससे बाद से मैं नॉट वेल सिंस, कुछ भी आपको लगता है और जहां पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, देन इट इज कार्बोवेज। ऑन दैट ही प्रिस्क्राइब्ड कार्बोवेज इन पेशेंट हु हैज हैविंग बैड इफेक्ट आफ्टर इंजुरी। आर्निका ने देखकर उन्होंने कार्बोवेज दिया था। तो नॉट वेल सिंस, जहां पे कुछ नहीं मिलता है, देन इट इज कार्बोवेज। ओके। एक दैवत उपाध्याय ने कार्बो एनिमलिस के बारे में बहुत अच्छा कमेंट किया है, दैट्स वेरी ट्रू। कार्बो एनिमलिस में कैंसर सर्विक्स विद एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, कोई भी एक्चुअली अगर सीए है और उसमें एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन है, कार्बो एनिमलिस कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। कार्बोलिक एसिड, बर्निंग पेन, बर्निंग पेन, और ऑफेंसिवनेस ऑफ डिस्चार्जेस, लिपोरिया, कॉलोफाइलम, एक्सकोरिएटिंग। मल्टीपल मिसकैरेजेस के बाद अगर बूढ़ी अम्मा कोई आई है, बहुत सारे पेन्स के बारे में बात कर रही है, तो आई थिंक कॉलोफाइलम इज बहुत अच्छा रेमेडी जाता है उसमें। बहुत बढ़िया। आई यूज कॉलोफाइलम विद
हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलो बोलो बोलो। कॉलोफाइलम में यूज करता है जब रोमेटिक स्मॉल जॉइंट अगर कंप्लेन कर रही है, एंड स्पेशली इफ ही हैज सम काइंड ऑफ, जैसे आपने बोला कि पास हिस्ट्री में कुछ होगा, या फिर इफ शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ फीमेल कंप्लेंट्स लाइक लुकोरिया है एंड शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन है, दैट टाइम आई यूज कॉलोफाइलम। मौथ लाइक स्पॉट्स ऑन Mouth फेस, like- बस ओके और कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा अगर कौन कौन कोलोफाइलम के लिए तो दिस Okay. एंड दिस। वेरी गुड। कॉस्टिकम बोलो कॉस्टिकम, बोलो कॉस्टिकम को सबको ही पता है। कॉस्टिकम भी वो ग्रैंड, मतलब वो बहुत बड़ी रेमेडी है, सबको पता है। बहुत सारे कैलकाटा में बोलेंगे वो लोअर बैक का स्टिफनेस के लिए कीनोट प्रिस्क्रिप्शन है कॉस्टिकम। कोई बोलेगा साइलेंट सफरर्स, जो मेरे को बहुत अच्छी लाइन सर ने सिखाई थी वो ये थी, साइलेंट सफरर्स जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ बर्दाश्त ही किया है, बस किसी ने कुछ आवाज भी नहीं उठाया, तो वैसे किसी के लिए कॉस्टिकम को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दे सकते थे। बाकी सब तो है ही, बाकी सब कॉस्टिकम में सब मिलेगा कॉस्टिकम में, बट दिस ये शायद एक लाइन अगर मेरे को आई थिंक इफ आई हैड टू गिव यू वन लाइन दैट इज साइलेंट सफरर्स। क्या मुंह मिला? टेंटेशन पीरियड, क्राइंग हाँ, एंड कैरिड डिजायर टू, Carried desire. 3C। 3C। चेलिडोनियम, लिवर कंप्लेंट्स, बैकएक, स्पेशली लिवर कंप्लेंट्स तो है, लेकिन बैकएक का भी बहुत अच्छा है उसका। बेटर बाय सिटिंग स्ट्रेट है ना दादा? और सेकंडली अपना ये है ना वार्म डिजायर। हाँ, हॉट फूड, पाइपिंग हॉट फूड चाहिए खाने को अभी तो। आई थिंक उसको दो आई थिंक चेंज भी करते। चेलिडोनियम का आई थिंक ट्रांसवर्स हिपेटोमेगाली है एंड कार्डस इज आई थिंक वर्टिकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो आपका इसका बार्नेट का जो है ना 3, हाँ, चिलोन, कार्डोसमार एंड चेलिडोनियम। इधर चिलोन है शायद, ऐसा चिलिडोनियम है, और इधर का अगर रहा तो शायद वो कार्डोसमार है। उसके उनके वो बुक में अच्छा ड्रॉ करके दिया है, डियोन टैबलेट। सिक्यूटा विरुजा, न्यूरल कंप्लेंट, सेंसरी न्यूरल कंप्लेंट, सीएनएस कंप्लेंट विद इडियोसी, बहुत अच्छा रेमेडी, वेरी गुड रेमेडी फॉर सर्वाइकल कंप्लेंट, सर्वाइकल स्टिफनेस, सर्वाइकल प्रोट्रूजन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा रेमेडी है। मतलब बाकी सब तो कीनोट्स में आई गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कीनोट वुड बी फॉर मी वुड बी द सीएनएस कंप्लेंट्स where it comes with idiocy. और क्रस्टी येलो इरप्शंस विदाउट इचिंग। Okay. जो हमारे पास क्रॉनिक जो कंप्लेंट आते, बड़े बड़े कंप्लेंट नहीं आते, छोटे छोटे आते, अरे तो मोस्टली अगर तो क्रस्टी येलो लेमन कलर्ड इरप्शंस विदाउट इचिंग इज ऑलवेज सिकुटा। इफ विथ इट अकम्पनीड विद इचिंग इट इज ऑलवेज मिजरी। यार सीना के बारे में तू बोल दे, बाद में नेक्स्ट रेमेडी पे जाते हैं। सीना का मैंने खाली इसमें दिया है, खाली इरिटेबल चाइल्ड है, लेकिन इफ इज अलाउइंग टू टच यू एंड एग्जामिन यू एट दैट टाइम ओनली हैव यूज्ड। ओके, सिंकोना फीवर, पीरियोडिक फीवर्स सब आ गया सिंकोना के अंदर, सारे पीरियोडिसिटी। आई गेस पीरियोडिसिटी फीवर्स इज, पीरियोडिसिटी का वो 3 था ना दादा, पीरियोडिसिटी फीवर्स है तो सिंकोना, पीरियोडिसिटी ऑफ हेडेक सेड्रॉन, एंड पीरियोडिसिटी ऑफ स्किन सिम्टम अगर सो रहा है ना, नहीं आई गेस ये दो तो याद आ रहा है मेरे को। पीरियोडिसिटी में अगर फीवर है तो सिंकोना है। और एक दादा चाइना किस चीज के लिए? फीवर, हाँ पीरियोडिसिटी, हाँ मोस्टली चाइना इज ऑल्टरनेट डे एग्रीवेशन, हाँ और bitter taste, chili which is having desire for sour. ओके, चिली है, चिली बस चिली आई एग्री, चिली मल्टीपल टाइम्स। यस और कोका, बिटर कोका के टेस्ट बारे रहेगा, में, बिटर कोका के बारे में आई गेस दादा आपको बोलना पड़ेगा। डायबिटीज विद इम्पोर्टेंसी इज कोका, डायबिटीज विद इम्पोर्टेंसी इज कोका। और विदाउट, एंड सबसे बढ़िया
प्रिवेंट्स कैरीज ऑफ टीथ। अच्छा, जो इसको का बच्चे ज्यादा मीठा मीठा खाते हैं उनको, जैसे बिकॉज ना अभी हाँ। देखो व्हाट दिस डेयरी मिल्क कंटेन्स, हम्म, व्हाट दिस 5 स्टार कंटेन्स ना, इट इज कोको पाउडर, यस, इट इज कोका। सो आफ्टर Yes. ईटिंग दैट ना दे हैव दिस एनर्जी। एक हम्म। चॉकलेट खा के दिन भर बच्चा भूखा रहता है, एनर्जी उसका रहता है। हम्म। कोका का पहला लाइन ही वो है, ठीक है। तो हाँ। उन्हीं में तुमको मिलेगा, उन्हीं में तुमको क्या मिलेगा, उन्हीं में तुमको मिलेगा कि इन्हीं बच्चों में ज्यादा कैरीज ऑफ टीथ हो रहे हैं। तुम्हारे मेरे टाइम पे इतने नहीं थे, 4 रुपए की वो 4 आने की खोपरे की गोली मिलती थी अपने को, हाँ। तब अपने इतने दांत कभी खराब नहीं हुए। बराबर है। दिस कोका व्हाट दिस इज वेरी बैड फॉर टीथ। Okay. So those children who have this habit of eating this Kit Kat, Dairy Milk, जितने जो बड़े, those contain this cocoa powder, give them coca for further prevention of caries। कि भाई अभी चालू हो गया है ना, वहां पे दे दो, वहां पे बहुत बढ़िया है। And a wonderful remedy for mountaineering asthma। जो सारे ट्रैकर्स रहते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब जो भी हमारा पूरा जो जान पहचान वाले जितने लोग हैं वो सब लोग बोलते हैं, वो लोग लेके जाते हैं ट्रैकिंग पे कोका साथ जाते हैं। दादा कोक्यूलस लेकिन एक सिम्टम है, यस बोलो। एक सिम्टम था जो सरकार सर से हमको सीखने को मिला, हाँ। और वो था मेन कि इल एट ईज इन सोसाइटी। पेशेंट बंगाली में कुछ बोला लेकिन सर ने कोका दिया था। ओके तो जो अपन भूल जाते थे कभी कभी, इल एट ईज इन सोसाइटी एंड बेटर इन सॉलिट्यूड। ओके ओके, दैट्स रियली गुड। हाँ दादा कुछ बोल रहे थे कोका के बारे में? नहीं कुछ नहीं, आगे आगे चलो आगे। ओके, कोक्यूलस इंडिकस बहुत सारा लाइफ में, अगर किसी का फैमिली में बहुत बीमार है, कोई लॉन्ग टर्म तुमने किसी का ध्यान रखा है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, इसको पकड़ के कोक्यूलस इंडिकस बहुत डीप, मतलब वो बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी उसको दे सकते हैं। बाकी तो कोक्यूलस इंडिकस में बहुत सारा कुछ वो ट्रैवलिंग सिकनेस टाइप का बहुत मिल जाएगा वापस। और आपका कुछ है तो बता दो कुछ, हम आपका वो NIH की कुछ खजाना है तो। पेनफुल मेंसेस हाँ इन PCOD अगर रहता है, PCOD के पेशेंट है, रेगुलर मेंसेस और पेनफुल मेंसेस अगर आते हैं तो वहां पे देखना है। ओके, कॉफिया बोलो। यश आई थिंक मैं तभी यूज करता हूँ जब मेरे को सब पेन रेमेडीज देख के भी नहीं इफेक्ट हो रहा है कुछ जॉइंट पेन्स में। ओके, आइदर आई यूज्ड कॉफी और आइदर यूज्ड चामोमिला। ओके, बढ़िया है। सब वो बाकी का नहीं मिला। बाकी तो मतलब कॉफिया का तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी है, हेस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना खाते खाते हेस्टीनेस। I think hastiness is one of the most important symptoms. Colchicum, increased uric acid, and bad smelling urine with nausea at smelling of food is always colchicum. Also colchicum में loss of sleep ने काफी important है ना, काफी long time नाइट वॉचिंग के लिए बहुत, नाइट वॉचिंग में बहुत, मतलब if night watching is your ailments from कोलिनसोनिया, ब्लीडिंग पाइल्स खत्म आगे पाइल्स प्रेगनेंसी बस आगे। कोलोसिन कोई भी मतलब कोलोसिन का ये जो है ना वो बेंडिंग डबल वाला, आई थिंक कोई भी तुम पैथोलॉजी में दे दो, आई थिंक वो इतना ग्रैंड जनरल है कि वो कैंसर से लेके सादा सुधा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी वो कवर कर जाता है। So we'll switch to Conan. Vertigo aggravated by lying down, hard stony glands, bachelors खत्म आ गया। Bachelors मेन तो उसका बैचलर्स है। गुजराती में उसको लट्ठा लोग बोलते हैं, लट्ठा गैंग रहता है ना, लट्ठा गैंग जिसका शादी नहीं हुआ है। और यंग विडो जिसको बोलते हैं, हाँ वो फिर वो क्या था अपना हाउसमेट्स नी में भी बहुत अच्छा है। हाउसमेट्स क्रोकस सटाइवस, एपिस्टैक्सिस विद स्ट्रिंगी डिस्चार्जेस आगे, क्रोटैलस ऑरिडिस, आई गेस हेमोरेजिक डायथिसिस, और जितना लोग आई गेस सालों साल से केसेस प्रेजेंट करते हैं कि जब भी पेशेंट का वो टिपिकल गैंग्रीनस कंडीशन रहेगा, पैर सड़ गया है, ये वो
Crotalis solidus has worked beautifully on all these cases. Protontic. Diarrhea after eating, sudden motions, ambulated by rubbing. आगे एक यश कुछ